किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में किसान साथियों हम बात करेंगे मटर की खेती के ऊपर। संपूर्ण जानकारी आपको मटर की खेती के ऊपर इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए किसान साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मटर की खेती के लिए सही समय की। हमारे कुछ किसान साथी इसकी खेती अगेती और पछेती भी करते हैं, परंतु इसके सही समय की अगर हम बात करें तो अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी खेती के लिए उचित होता है। अगेती और पछेती खेती अगर हम करते हैं तो पर्याप्त पैदावार हमें नहीं मिल पाती और रोगों का जो अटैक है वो भी इस समय बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं बेसल डोज की। तो किसान साथियों बेसल डोज आपको खेत की तैयारी से पहले या आखिरी जुताई से पहले आपके खेत के अंदर डाल देनी है ताकि मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से यह मिक्स हो सके। तो बेसल डोज के रूप में किसान साथियों आपको जो लेना है डीएपी 1 बैग, सिंगल सुपर 1 बैग, पोटास 1 बैग, रीजेंट 6 केजी, सल्फर 10 केजी। गोबर की खाद किसान साथियों आपके पास उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि गोबर की खाद बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो, वरना आपके सामने फंगस की और जड़ गलन की समस्या है वो आ सकती है। खेत की तैयारी की अगर हम किसान साथियों बात करें तो आपको आपकी भूमि के अनुरूप खेत को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी है, उसके बाद रूटावेटर से मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरा बना लेना है। जिन किसान साथियों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है वो बेड बनाकर 20 mm की मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन किसान साथियों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है वो साधारण मेड ऊंची लंबी और सीधी बना दें। यहाँ पर अगर हम बात करें किसान साथियों मटर की टॉप सीड वैरायटी की तो उसमें नंबर 1 पर है एडवांटा GS10, साइन सीड का SS10, बायो सीड का PEA10, कलश सीड का KSP 110, नामधारी सीड का NS 1155। इनमें से किसी भी एक सीड का आप चयन कर सकते हैं या आपके क्षेत्र में अच्छी पैदावार देने वाला कोई भी प्रचलित सीड आप ले सकते हैं। किसान साथियों अब हम बात करते हैं मटर की खेती में खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान साथियों जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा नहीं है उनके सामने विशेषकर खरपतवार की समस्या उभर कर सामने आती है। इसीलिए जैसे ही आप सीड सोइंग कर दें उसके 2 दिन के भीतर आपको पेंडा का स्प्रे निकाल देना है। विशेषकर किसान साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 दिन के अंदर ही आपको ये स्प्रे निकालना है। ऐसा ना हो कि आप जर्मिनेशन के समय आप इस स्प्रे को करें तो ये आपकी फसल को नष्ट कर देगा। किसान साथियों जब हमारी फसल जर्मिनेट हो जाती है उसके पश्चात जो खरपतवार उभरता है उसको हमें साथ के साथ हाथ से निकाल देना है। जर्मिनेशन के बाद कोई भी खरपतवार का स्प्रे हमें अपने खेत के अंदर नहीं करना है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं हमारी मटर की खेती के अंदर लगने वाले रोग और किस प्रकार समय रहते हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं। हमारी मटर की खेती के अंदर फंगस जनित रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और हमारा जो मटर का पौधा होता है वो ज़्यादा लंबा या ऊंचा नहीं होता। जब तक हमें पता लगता है उससे पहले हमारा पौधा सूख चुका होता है। इसीलिए इन रोगों की रोकथाम समय रहते हमें कर लेनी चाहिए। इसीलिए किसान साथियों 10 दिन के आसपास आपको पहला स्प्रे कर देना है, जिसमें आपको लेना है साफ पाउडर और साथ में लेना है कन्फिडोर। जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाती है तो हमारी फसल के अंदर दूसरे स्प्रे का समय हो जाता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना है बावास्टिन प्लस M45 और इसके साथ लेना है इक्तारा। इक्तारा के अंदर किसान साथियों थाइमोथोक्सम होता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल में ले सकते हो। किसान साथियों जब हमारी फसल 35 से 40 दिन के आसपास होती है तो उस समय रस्ट या ग्रोई रोग का अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है किसी भी अच्छी कंपनी का टैबुकोनाजोल, उसके साथ आपको लेना है एम्प्लिको।
किसान साथियों, 50 दिन के बाद हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है, तो यहाँ पर जो स्प्रे आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको लेना है बायोवीटा, उसके साथ फंगीसाइड ऐड करना है एंट्राकोल। जब हमारी फसल किसान साथियों लगभग 70 दिन की हो जाती है, तो उस समय फंगीसाइड के रूप में आपको इस्तेमाल करना है एम स्टार टॉप। उसके साथ में इंसेक्टिसाइड के रूप में आपको लेना है कोरको। कोरको में किसान साथियों इमामेक्टिन, बेंजोएट, उसके साथ प्रोफेनोफोस होता है। ये एक टेक्निकल आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। मटर की खेती में किसान साथियों जब भी आप सिंचाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि नमी ज़्यादा मिट्टी में ना हो और सिंचाई हल्की रखनी है। इसके साथ किसान साथियों आपको सिंचाई के बाद NPK 19-19 और बायोवीटा का एक स्प्रे हर सिंचाई के बाद निकाल देना है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 90 दिन के पश्चात किसान साथियों अगर आपको आपकी फसल के अंदर किसी फंगस का या किसी कीट का अटैक मिलता है, तो इस समय आपको कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि M45, बायर का एंट्राकोल, और इसके साथ आपको इक्टारा या अमीडा कॉन्फिडोर के नाम से जो मार्केट में उपलब्ध है उसको ऐड कर लेना है। सर्दियों में किसान साथियों आपको अपनी फसल पाले से भी बचा कर रखनी है। इसके लिए आपको सिंचाई इस प्रकार से करनी है कि आपके खेत के अंदर नमी ज़्यादा ना हो, परंतु हमारे सामने पाले की संभावनाएं अगर बनती हैं तो हम तुरंत पानी अपने खेत के अंदर लगा सकें। संभावनाओं से किसान साथियों हमारा तात्पर्य ये है कि सर्दियों के मौसम में जिस दिन मौसम साफ हो, धूप अच्छी तरीके से खिली हुई हो, तो आप समझ लेना कि ये पाले के संकेत हैं। उस दिन शाम को या दिन में हो सके तो रात को आपको आपके खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है। किसान साथियों अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है या फिर सिंचाई नमी पहले ही बहुत ज़्यादा आपके खेत के अंदर है, तो उस समय आप आपके खेत के चारों तरफ रात को धुआं कर सकते हो, उससे भी आपकी फसल बच सकती है। स्प्रे की हम बात करें तो किसान साथियों आप आपकी फसल को पाले से बचाने के लिए लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें सिलिकॉन ऐड कर कर आपको स्प्रे करना है। सिलिकॉन पाले को आपकी पत्तों की सतह पर जमने नहीं देता है। किसान साथियों हर स्प्रे में आपको सिलिकॉन ज़रूर ऐड करना है। इस प्रकार से आप आपकी फसल की अच्छे तरीके से देखभाल करते हो तो निश्चित रूप से एक अच्छी पैदावार और अच्छी इनकम आपको मिलेगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ किसान भाइयों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।